सभी स्टूडेंट, एक बार फिर मैं पांडे कोचिंग क्लासेस से आशीष पांडे आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। कई दिनों से बच्चों के ये प्रश्न थे कि सर हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं कुछ समय तक हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे दिमाग से हम भूल जाते हैं। कुछ बच्चों के ये प्रश्न थे कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। कई बच्चों के ये प्रश्न थे, सर हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ समय तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है, कुछ समय के बाद वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम भूल जाते हैं। ऐसे कई बच्चों के प्रश्न थे, लेकिन इन सभी प्रश्नों का आज मैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से उत्तर दूंगा। साथ साथ हो सकता है कि आपके पढ़ाई करने के तरीके गलत हों, आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाई करने के सही तरीके भी बताऊंगा, जिससे कि आप आपके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। सबसे पहली चीज़, यदि आपको पढ़ाई करना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन कई बच्चों के मन में आता है कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आप किसी भी टॉपिक को, आपका किस टॉपिक या किस विषय में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप पहले देखें, पहले उसको पढ़ें। क्योंकि जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं लेके आएंगे, अपने इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसमें अपनी रुचि नहीं लेके आएंगे, तो वो चीज़ पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा और उस चीज़ को पढ़ने में आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो, यदि कोई विषय, ऐसा विषय जिस विषय में आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उस विषय में आपको अपना इंटरेस्ट लेके आना है, आपको अपनी रुचि के साथ उसको पढ़ना है। जब आप इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका ध्यान से पढ़ना। अब ध्यान से पढ़ना क्या होता है, कोई एक पेज पे कोई टॉपिक लिखा है और उस टॉपिक को आपने पूरी एकाग्रता से केवल एक बार रीडिंग किया। रीडिंग करने के साथ साथ पेन पेंसिल आपके हाथ में है, जो आपको टॉपिक ऐसा लगा कि इस टॉपिक ये टॉपिक इस पूरे टॉपिक में खास है, उसको आपने अंडरलाइन कर लिया, उस पर आपने हाईलाइटर लगा दिया और उसको एक पेज पे आपने लोड कर लिया। उससे क्या होगा कि वो अब आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, अब आपको वो मेन पूरे पैराग्राफ में जो मेन लाइन है, मेन उसका पूरा सार है, केवल वो आपको पढ़ना है। तो ये तरीका हो गया ध्यान से पढ़ना। कई बार बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं कि ध्यान से नहीं पढ़ते, उन्हें एक साथ 20-22 पेज, 20-25 पेज केवल रीडिंग कर ली, और रीडिंग करने के बाद वो कहते हैं कि यार मैंने तो आज 20-25 पेज पढ़ लिए, लेकिन मुझे याद तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गया। तो ऐसा होता है कि आप जब किसी चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते, एकाग्रता से नहीं पढ़ते, तो जब आपको ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार आज तो मैंने 4 घंटे पढ़ा, लेकिन 4 घंटे तो आपने पढ़ा बेटा, लेकिन 4 घंटे पढ़ा, लेकिन आपने ध्यान से कहाँ पढ़ा, एकाग्रता से कहाँ पढ़ा। जब तक आप उस विषय में अपनी रुचि नहीं जगाएंगे, अपना इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे, वो आपको बोझ लगेगी। और मैं आपको बता दूं बेटा, यदि पढ़ाई आपको बोझ लगती है तो निश्चित तौर पे जो आप याद करोगे, जो आप पढ़ोगे, वो भूल जाओगे। आपको पढ़ाई को बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि किसी सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको पढ़ने में वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता होगा। लेकिन अब चूंकि पढ़ना तो है, क्योंकि पेपर होगा उसका, अब पेपर होगा तो हमको मन लगा के तो पढ़ना है। अब हम उसमें इंटरेस्ट कैसे जगाएं, वही मैंने बताया, उसको ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि वो चीज़ें आपको अधिक समय तक आपके दिमाग में रहेंगी, और ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेंगी तो निश्चित तौर पे आपको वो फायदा उस चीज़ का होगा। इसके साथ साथ कई बार बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी होता है, सर मैंने आज 10 क्वेश्चन याद किए थे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में से केवल 2 ही क्वेश्चन के आंसर याद रहे मेरे दिमाग में, मैं 8 के 8 भूल गई या भूल गया। अब क्या कहें, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आपने 10 क्वेश्चन याद किए
और आपको केवल 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में बचे, बाकी सब आप भूल गए। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। 10 क्वेश्चन आपने यदि रटे हैं तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन बचेंगे। आपने यदि वो 10 क्वेश्चन को समझ के अच्छे से ध्यान से रीडिंग की है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेटा, निश्चित तौर पे यदि आपने 10 क्वेश्चन याद किए हैं तो 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यदि आपने समझ के भी किए हैं तो निश्चित तौर पे वो आपके दिमाग में रहेंगे। और आपने यदि समझा नहीं है, केवल आपने आपके जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसमें से आपने उसको याद कर लिया, आम भाषा में कहें तो रट्टा मार लिया, तो आप भूल जाओगे, निश्चित तौर पे भूल जाओगे। तो आपको रटना नहीं है, समझ के ध्यान पूर्वक जब उस चीज को पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इसी के साथ साथ क्या होता है, जब हमने कोई चीज ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से उसको हमने पढ़ा है तो जब हम उसको कॉपी बंद करके साइड में उसको जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में रहेगी। और हमने रटा है, और रटने के साथ साथ क्या होता है, एक वर्ड भी यदि बीच का कहीं आप मिस हो गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। इसलिए रटना नहीं है, समझ के उसको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है, पढ़ना है, जिससे कि वो चीज आप अच्छे से कर सकें। कई बार क्या होता है कि हम जब क्वेश्चनों को भूलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हमने 10 क्वेश्चन याद किए थे, 10 में से 2 ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में बचे, तो वहां पे हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि मेरा दिमाग कमजोर है, जबकि मेरे जो दोस्त हैं उनका दिमाग बहुत तेज है, वो तो 10 के 10 क्वेश्चन याद रखते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, दिमाग सबका एक जैसा है, बस हमारी सोच के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। हमारा दिमाग सबका एक जैसा है, किसी का दिमाग कम और किसी का दिमाग ज्यादा नहीं है। बस ये है कि उसने वो 10 क्वेश्चन समझे हैं, समझ के पढ़े हैं, और आपने वो 10 क्वेश्चन याद किए हैं। याद करोगे तो निश्चित तौर पे वो आपके दिमाग से मिस हो जाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चनों को रटना नहीं है, उनका रट्टा नहीं मारना है आपको वो क्वेश्चनों को समझ के पढ़ना है, तो वो अधिक समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। दिमाग सबका एक जैसा है। ऐसा हम सोचते हैं कि उसका दिमाग बहुत तेज है, हमारा दिमाग कमजोर है, तो ये दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसका हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतनी ज्यादा तेज चलेगी। तो आप मेरे साथ है ना, आप अच्छे से इस दिमाग का उपयोग कीजिए, मन लगा के पढ़िए, समझ के पढ़िए, तो निश्चित तौर पे आप भूलेंगे नहीं। इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर से मैं आता हूं बेटा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।